आपदां भर्तारं दातार सर्वसंपदां लोकाभिराम श्री राम भूयो भूयो नामाम्यहम्। भगवान राम जैसे ही भव्य राम मंदिर में विराजमान होते हैं अपना स्वरूप बदल लेते हैं। भगवान राम की मूर्ति बदल गई, जैसा कि श्रद्धालु स्पष्ट देख पा रहे हैं। अपने हृदय में 7 माह तक विकृत करने वाले भगवान राम की मूर्ति को बनाने वाले अरुण योगी राज ने भी नहीं पहचाना। योगी जी ने कहा, यह वह मूर्ति नहीं है जो मैंने बनाई थी। इसका अर्थ तो यही है कि भगवान राम स्वयं अपना प्रतिरूप बनाकर राम मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने के लिए भेजे हैं। प्रभु की लीला अनंत है। ओम आपदां भर्तारं दातार सर्वसंपदां लोकाभिराम श्री राम भूयो भूयो नामाम्यहम्। संपूर्ण विश्व में हड़कंप मचा हुआ है। भगवान राम की मूर्ति अब बदल गई है। राम मंदिर में भगवान के चमत्कारों की लीलाओं की खूब प्रशंसा हो रही है। श्रद्धालुओं को उस क्षण अपने नेत्रों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था जब साक्षात हनुमान जी राम मंदिर परिसर में प्रकट होते हुए दिखाई दिए। अरुण योगी राज ने बताया कि प्रतिदिन हनुमान जी रामलला की मूर्ति का निरीक्षण करने आते थे और घंटों घंटों तक बैठे रहते थे। टुकटुकी बांधे हनुमान जी वानर स्वरूप में आकर हमारे निकट बैठ जाते थे। जब हम वानर जी के खाए के देत रही तब तक नहीं खाते थे जब तक हमारा काम संपूर्ण नहीं हो जाता था। अरुण योगी राज ने बताया कि हमारे साथ कार्य कर रहे लोगों को जब मैंने दिखाया, देखो क्या यह वही भगवान राम की मूर्ति है। मेरे साथ कार्य करने वाले सभी मेरे साथी वाणीहीन हो गए, भगवान राम के चरणों में गिरकर श्रद्धा में लीन हो गए। साक्षात भगवान राम की प्रतिलिपि देख एक पल को विश्वास ही न हुआ कि यह धरती लोक है। भात हुआ कि स्वर्ग लोक में साक्षात प्रभु राम के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। जय श्री राम। इतना में हो हल्ला होने लगा। सुरक्षा कर्मी गर्भगृह में आ रहे थे और साक्षात हनुमान जी रामलला के चरणों में अर्पित करने के लिए स्वर्ग से पुष्प लेकर आए थे। ये दृश्य देखकर जीव आत्मा तृप्त हो गई और सुरक्षा कर्मी भी खड़े के खड़े ही रह गए। हनुमान जी सुरक्षा कर्मियों के बीच से ही निकल गए। सुरक्षा कर्मियों ने जब हनुमान जी को भगवान राम के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए देखा तो वह बस टकटकी लगाए देखते ही रह गए। जब से भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हुए हैं, हनुमान जी कुछ न कुछ अर्पित करने के लिए आते ही रहते हैं। पहले तो सुरक्षा कर्मी दौड़ लगा देते थे कि कहीं ये कोई वानर ना हो, लेकिन जब उनको यह पता चल गया कि हनुमान जी वानर का स्वरूप धारण किए आते हैं तो अब वह हनुमान जी को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। राम मंदिर के पुजारी जी ने भी साफ तौर पर सुरक्षा कर्मियों को यह कह दिया है कि रामलला के दर्शन हेतु आने वाले किसी भी जीव जंतु अथवा मनुष्य को ना रोके। ओम आपदां भर्तारं दातार सर्वसंपदां लोकाभिराम श्री राम भूयो भूयो नामाम्यहम्। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया लोकाभिराम रणरंगधीर राजीव नेत्र रघुवंशनाथम। श्रद्धालुओं को राम भक्तों को अवगत करवा दूं कि भगवान राम की नगरी अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा क्षेत्र में मौजूद राम नाम वृक्ष लोगों की आस्था का केंद्र है। कदम प्रजाति के वृक्ष के तनों में लगभग 30 साल से स्वयं ही भगवान राम का नाम उकर जाता है। उस संत का यह भी कहना है कि रात के लगभग 2:30 बजे इस वृक्ष से राम राम की आवाज आती है। पहले तो उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर वह संत दीपक लेकर वृक्ष के निकट गया और वृक्ष के निकट जाते ही राम राम की आवाज जो है बहुत तेजी से आने लगी और स्वयं हनुमान जी ने इस संत के स्वप्न में आकर बताया था कि यह वृक्ष कहाँ है। प्रातः होते ही संत उस वृक्ष की खोज में निकल पड़ा। मान्यता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे तब भरत जी ने बाण मारा था। वह बाण जहां गिरा था वहीं पर इस वृक्ष की उत्पत्ति हुई। भगवान राम की नगरी अयोध्या ऐतिहासिक
पौराणिक कथाओं के अवशेषों से परिपूर्ण है। अयोध्या के कण-कण में भगवान राम बसते हैं। श्रद्धालुओं को अवगत करवा दूं कि श्री रामलला की श्रृंगार आरती तड़के 4:30 बजे होगी। मंगल आरती सुबह 6:30 बजे होगी। इसके बाद भक्त 7 बजे से दर्शन कर सकेंगे। भगवान राम की भोग आरती दोपहर 12 बजे होगी। इसके बाद संध्या आरती शाम 7:30 बजे होगी। भोग आरती 8 बजे और शयन आरती रात 10 बजे होगी। ओम आपदां हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिराम श्री राम भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम नाम के इस वृक्ष की मान्यता यह है कि जो कोई श्रद्धालु भी अपनी मनोकामना लेकर जाता है तो कुछ वर्ष पूर्व उसकी हर कामना पूरी हो जाती है जो वह वहां जाकर मांगता है। श्रद्धालु इसीलिए वहां पर जाते हैं और अपनी हर मनोकामना पूरी करवाते हैं। श्रद्धालु को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। जब वह अपनी कामना लिए इस वृक्ष के निकट पहुंचा तो भगवान राम का नाम लिखा हुआ इस वृक्ष पर देखकर वह भगवान राम के चरणों में गिर गया। एक मान्यता यह भी है कि इस वृक्ष का अगर आप 8-10 पत्ता अपने साथ अपने घर ले आते हैं और अपने घर पर रख देते हैं तो आपके घर पर सुख शांति बनी रहती है। आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और कभी भी आपको धन की कमी नहीं हो पाती है। राम भक्तों को अवगत करा दूं कि अगर आप रामलला के दर्शन हेतु यात्रा करने जा रहे हैं अयोध्या की, राम भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, इसलिए हमारी टीम ने श्रद्धालुओं के लिए महंगे से महंगे और कम दामों के होटलों की जानकारी एकत्रित की। आइए अब आपको बताते हैं। बीचों बीच गार्डन से घिरा हुआ होटल सूर्या आपके परिवार और खास तौर पर बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। इसका किराया मात्र 1500 रुपये है। बेहद ही शानदार और नीले रंगों में दिखने वाला होटल विनायक, इसका भी किराया 1500 रुपये है। सभी श्रद्धालु अपनी अपनी आय के अनुसार रूम बुक कर सकते हैं, ले सकते हैं और इस रूम में आपका पूरा परिवार रह सकता है। सभी व्यवस्थाएं एक ही रूम में दी हुई हैं। रामप्रस्थ होटल, रमीला कुटीर होटल, यह जो है काफ़ी महंगे होटलों में से एक है। राम मंदिर से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी में पंचशील होटल, शान अवध, कृष्णा होटल, ताराजी स्मार्ट आदि होटल उपलब्ध है, जिनका किराया 1000 से लेकर 10,000 रुपये तक पहुंच जाता है। श्रद्धालुओं को बात करवा दूं कि यह केवल रूम का किराया है, खाने पीने का पैसा आपको अलग से देना होगा। श्रद्धालुओं को, राम भक्तों को अवगत करवा दूं कि मेरे चैनल पर श्रद्धा भगवान के चमत्कारों से परिपूर्ण वीडियोस आता रहता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो अवश्य कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट हमें अवश्य कीजिए। श्रद्धालुओं को, राम भक्तों को अवगत करवा दूं कि भगवान राम के नेत्र खुलते और बंद होते रहते हैं, लेकिन यह उन्हीं श्रद्धालुओं को दिखेगा जो सच्चे मन से भगवान राम की पूजा करते हैं, भगवान राम की भक्ति में सदैव लीन रहते हैं।